हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे दो और स्टॉक्स की और बड़ी साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जड़ पे डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे। और इन वीडियोस के माध्यम से आपको हम बार बार कहते हैं कि प्राइस एक्शन की बेसिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है और इन वीडियोस को कभी भी टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह ना लें। प्राइस एक्शन का बेसिक जो हम आपके सामने बार बार लेके आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए पूरी सीरीज आपके लिए स्टार्टेड है। आप इसको देखिए, बहुत कुछ इससे सीख सकते हो, समझ सकते हो। और जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ के साथ जो वीकेंड एक्सरसाइज वो और भी इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगी डिसीजन मेकिंग में और आपकी एनालिसिस में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ये प्राइस एक्शन की सीरीज नहीं स्टार्ट करी देखना तो इसको ज्वाइन कीजिए और इसको देखना स्टार्ट कीजिए। और रिसेंटली हमने कल की डेट में एलेम्बिक लिमिटेड के बारे में चर्चा की थी, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं दो स्टॉक्स की, उनमें से एक है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। क्लीन साइंस क्यों रडार में आया उसको देखिए, लेकिन ये कोई छोटा स्टॉक नहीं बल्कि बड़ा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़ के पास है। और अगर आप इसको देखो, इसका प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ आपको सब बढ़िया बेहतरीन लगेगा और एक ग्रोथ देखने को मिलेगी स्टॉक में, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी, रेवेन्यू वाइज भी। तो इसलिए ये स्टॉक में रडार में आया। और अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो ये स्टॉक अभी नहीं, बहुत टाइम से बेस बना रहा है और रडार में है। और साथ के साथ अगर मैं बेस को देखूं, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि कभी भी चीजें बेस बनती है तो ये पॉइंट देखिए। ये अभी मैं L1 कहूंगा तो इसको L2 कहूंगा, तो ये बेस देखिए, फिर ये बेस देखिए। यानी कि RSI पे इक्वल लोज जरूर है लेकिन MACD भी काइंड ऑफ डाइवर्जेंस है। और अब जाके एक पॉजिटिविटी, अभी तक तो देखिए सब कुछ सेंटर लाइन से नीचे था, वीकली पे एक मोमेंटम की कोशिश यहाँ पे हो रही है। और साथ के साथ अगर देखो तो इस मोमेंटम के साथ साथ आप यहाँ पे और बेहतरीन चीजें देखने को मिल रही है कि RSI भी पॉजिटिव साइड में जा रहा है। लेकिन क्लीन साइंसेस को अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली पे लेके जाऊं तो आप देखिए पॉजिटिव साइकिल भी यहाँ पे स्टार्टेड होते हुए आपको देखने को मिलेगी। डेली का MACD, डेली का RSI और आज की डेट में एक बढ़िया वॉल्यूम भी बना है। तो इस स्टॉक में अगर मैं देखूं, यहाँ पे सिचुएशन जो ओवरऑल देखने को मिल रही है, जो लास्ट हमारे हाई पॉइंट्स थे, यानी कि A1 2 3 4 5 और ये देखिए 6, अब वो सीक्वेंस आपको बदलता हुआ देखने को मिल रहा होगा, चीजें बदलते हुए देखने को मिल रही है और एक बढ़िया बेहतरीन वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक काइंड ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर अभी कितना 1500 का लेवल है तो सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया करेक्शन, फिर अगला लिक्विडिटी एरिया देखिए, धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की उम्मीद रखेंगे। अगला लिक्विडिटी एरिया कुछ इस तरीके से, क्या क्लीन साइंसेज 2700 के आसपास तक पहुंचने की कोशिश कर पाएगा, जो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम इस हाई इसका है और इसका रेस्पेक्ट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इस लेवल को तो रेस्पेक्ट करे इससे ऊपर जाने से पहले। तो इंपॉर्टेंट जोन आपने देख लिया क्लीन साइंसेस का। तो चलिए ये क्यों आया, क्योंकि डेली पे प्राइस साइकिल स्टार्ट हो रही है। पिछली बार थोड़ा साइकिल स्टार्ट हुई थी लेकिन वापस पुराने लोज की तरफ आई और इस बार एक वॉल्यूम के साथ ये साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लीन साइंसेस आने वाले टाइम के लिए। लेकिन ये तो एक स्टॉक था, इसकी हमने चर्चा की और ये एक छोटा स्टॉक नहीं, मैं कहूँगा इसको एक बहुत ही बेहतरीन मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, हेल्दी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज है। वो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी का नहीं बल्कि मिड कैप कैटेगरी में हेल्दी मार्केट कैप वाला ये स्टॉक। तो चलिए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जो कि अपने सेगमेंट में लीडर है। देखिए ये भी मैं हेल्दी स्टॉक इसको इसीलिए कहूंगा क्योंकि ये लीडर स्टॉक है। सीला फोम, आपने स्लीपवेल नाम सुना होगा, आपने बहुत सारे फोम जो भी आपने नाम सुने होंगे उसमें मेजर जो वो ये सीला फोम के अंडर आते हैं और यही लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आपके PU फोम का। और यहाँ 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस बढ़ रहा है और अगर आप इसके रेवेन्यू प्रॉफिट को देखोगे तो वो भी ग्रोइंग है, कोई कमी नहीं है और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी सीला फोम भी आपको दिखा रहा। तो दूसरा स्टॉक ये है। और सीला फोम आज ऐसा नहीं कि पहली बार ये रडार में आया है, अभी कुछ टाइम पहले जब ये कंसोलिडेशन दे रहा था नवंबर के एंड में तो ये रडार में आया था। लेकिन देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मार्केट में अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होती है पेशेंस की, यानी कि धैर्य की। ये साइकिल की स्टार्टिंग का ये पेशेंस आपने देखा, देख रहे हो, और आज की डेट में ये स्टार्ट हुआ है, मतलब बहुत दिन बाद, जिसकी उम्मीद बहुत दिन से लगाए बैठे हैं लेकिन अब जाके इसमें कुछ जान दिखी है कि हाँ ये स्टॉक अपना जो मूव है उसको स्टार्ट करते हुए अपना जो लिक्विडिटी जोन है उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, सीला फोम।
तो एक स्टॉक नहीं बल्कि एक और स्टॉक शीला फोम जो है आज रडार में रहा और आज की डेट में एक बेहतरीन वॉल्यूम इसने स्टार्ट किया और ज़्यादा अभी मूव नहीं किया, अभी जस्ट क्लोज टू द मूविंग एवरेज ही है। और शीला फोम की अभी हमने कुछ दिनों पहले जब चर्चा की थी तो ये देखिए क्या था, 1160 के 1180 के आसपास का प्राइस था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये है नवंबर 23 के बाद, 2-3 हफ्ते पहले की बात है। और ये प्राइस सेक्शन इसमें भी प्रोसेस के बेसिस पे सेट किया गया। देखिए किस तरीके से इसके जो जो हाइज हैं, जो मैं कहूँगा इन हाइज को जैसा भी हमने क्लीन साइजेस में ड्रॉ किया था उसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट जोन शीला फोम के भी हैं। तो कुछ ये जोन्स है, यही ड्राइंग आपने देखी होगी कुछ टाइम पहले की जो सिचुएशन है। तो ये भी एक छोटा स्टॉक नहीं बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कैटेगरी का स्टॉक है। हेल्दी कैटेगरी से मेरा मतलब यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ और क्लीन साइंसेज का आपने देखा 15-16,000 करोड़। तो दोनों एक क्लियर कट एक बढ़िया मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। और क्या कारण है इन दोनों स्टॉक्स के आपके रडार में आने का, इनके बड़े टाइम फ्रेम। अब फिर से देखेंगे हम, देखिए क्लीन साइंसेज को किस तरीके से पॉजिटिव सिचुएशन ये दे रहा है आरएसआई पे, एमएसीडी पे। और ये वीकली पे जब आप देख रहे हो इसका किस तरीके से डाइवर्जेंस था, किस तरीके से अब ये जो मोमेंटम लूज इसने किया था और लूज कब किया था मोमेंटम। देखिए बार बार हम कहते हैं कि मोमेंटम अगर लूज हो जाए तो वापस उस स्टॉक में जब तक मोमेंटम ना आए, देखिए अगर वीकली का मोमेंटम देखे तो यहाँ पे कहीं लूज हो गया था जो कि 1900 का लेवल था और उसके बाद ये मोमेंटम में नहीं है। अगर आप इसके एमएसीडी को देखो तो ये एमएसीडी नीचे ही रहा सेंट्रल लाइन से, अब जाके धीरे धीरे करके पाथ सा बना के एक डाइवर्जेंस सा दे के अब जाके धीरे धीरे करके एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है और मोमेंटम जो है वापस आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे चीजें एक पॉजिटिविटी दिखती है कि हाँ अब जो है स्टॉक में एक रिवर्सल की सिचुएशन होगी। इनको मैं रिवर्सल कैंडिडेट्स कहता हूँ, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को रिवर्सल वाले स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूएशन नहीं है, ये बहुत टाइम से इस स्टॉक में 2021 दिसंबर से यानी कि 2 साल पहले बनाया था इसने हाई और 2 साल से ये एक काइंड ऑफ लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बना के दिया है और तब से लेके अब जाके चीजें बदली है, अब जाके मोमेंटम में गेन आया। तो इनको रिवर्सल ही कहा जाएगा, कंटिन्यूएशन तो है नहीं। उसी तरीके से शीला फोम को भी आप देखो, ऑल्दो ये बहुत बड़े चार्ट पर जब आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने रैलीज पास्ट में भी दी है, लेकिन अब देखिए अगर फुल बड़े टाइम फ्रेम वाइज देखोगे तो आप इसको करेक्शन कहोगे। देखो ना ये वाला पार्ट, तो इससे भी बड़ी उम्मीद यहाँ पे शीला फोम से भी लगेंगी क्योंकि ये भी अपने सेगमेंट में अपनी कैटेगरी में एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, जो कि जिसको मैं फिर से कहूँगा जिसको आप छोटा प्लेयर नहीं कह सकते, इसको भी एक बड़ा प्लेयर कहोगे क्योंकि ये मार्केट लीडर है जब फोम की दुनिया की बात आती है। स्लीपवेल जैसे ब्रांड इसके पास है। तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ इन दो स्टॉक्स के माध्यम से जरूर आप कुछ सीखे होंगे। लेकिन ये सारे स्टॉक्स देखिए प्राइस एक्शन के बेसिक्स के ऊपर आधारित होते हैं। कैसे कहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक, ये वीडियो जरूर देखें प्राइस एक्शन सीरीज में। इससे आपको आसानी मिलेगी कि कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है जो हमें आगे आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकते हैं। एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स हो सकते हैं, लो रिस्क वाले स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान दें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट को देखते हुए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।